आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से सपा ने लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कहा मंत्री मिल्कीपुर गांव-गांव जाकर प्रलोभन दे रहे हैं और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। भाजपा के मंत्री पैसा बांट रहे हैं। खबर अयोध्या से, जहां आज समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव और पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे पवन ने साफ तौर पर भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा के मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, गांव-गांव घूमकर प्रलोभन दे रहे हैं और पैसा बांट रहे हैं। यह आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। सरकारी गाड़ियों का काफिला घूम रहा है और इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। उन्होंने मिल्कीपुर की जनता का धन्यवाद दिया कि इतना प्रताड़ित होने के बाद भी वह समाजवादी के साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे, सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, महानगर महासचिव हामिद जाफर मीसम सहित सपा के कई नेता मौजूद रहे। मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर के उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के कई मंत्री सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के साथ लगातार मिल्कीपुर में बैठक कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार उनके अधिकारी गांव-गांव जाकर प्रलोभन दे रहे हैं, मंत्री पैसा बांट रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसमें फोटो में जो महिला दिख रही हैं सरकारी कर्मचारी हैं, सरिता वर्मा जिला मिशन प्रबंधक हैं ये। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ सरकारी कर्मचारी बैठक कर रहे हैं। देखिए महिला पूरा समूह सब इकट्ठा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, जिताइए, जितना पैसा लगा दिया जाएगा। मंत्री पैसा देने का प्रलोभन दे रहे हैं महिलाओं को, चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं और उसके बाद अपनी आईडी से लगा भी रहे हैं। स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने लगाया अपनी आईडी से। तो आप सोचिए किस तरह से चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। हमारी आज केवल इतनी मांग है निर्वाचन आयोग से कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बड़े बड़े काफिलों को लेकर चल रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए। जिस तरह से ये इनके अधिकारी मिलकर मिल्कीपुर की जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं और बांटने की योजना बना रहे हैं और बांट रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और जो भी मंत्री अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग को पूरे चुनाव तक इनके मिल्कीपुर के प्रवेश को प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि इनका प्रवेश मिल्कीपुर में ना होने पाए। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अयोध्या के विकास का ढिढोरा पीटती है, अगर इतने ईमानदारी से आपने काम किया है तो क्यों इतना परेशान हो? क्यों पैसा बांट दो, ये कर दो, इनको डरवा दो, प्रधानों पर मुकदमा लिख दो, इनको डरा दो, अगर नहीं जिता पाए पोलिंग तो जेल भेज देंगे। सब जो हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव कराइए, निष्पक्ष चुनाव कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मिल्कीपुर की जनता भाजपा की जमानत जब्त करा देगी। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करके उनके प्रत्याशी को वापस भेज देगी गुजरात। लेकिन ये केवल डराकर धमकाकर मुकदमे की धमकी, पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। जितने अधिकारी कर्मचारी हर विभाग के हैं, सब एकदम कंपटीशन है कि कौन सा विभाग ज्यादा चाटुकारिता कर ले मंत्री जी की और ज्यादा वोट मांग के मैनेज करके दिखा दे। ये काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी इसके रोक की मांग करती है। चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव नेता को लड़ने दे, जनता को अपना मतदान का प्रयोग ईमानदारी से करने दें। समाजवादी पार्टी आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन कर रही और हम चाहते हैं कि जो निर्वाचन आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि आदर्श आचार संहिता का अक्षर सा पालन हो और नियमानुसार चुनाव हो। यही समाजवादी पार्टी चाहती है। जो मिल्कीपुर के सम्मानित मतदाता हैं, उनको बगैर किसी भय के, बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी व्यवधान के वोट डालने दिया जाए। वो अपना बूथ पर जाएं, वोट डालें और ये जो प्रलोभन देने वाले, पैसा बांटने वाले, दारू बांटने वाले लोग हैं, इनको मिल्कीपुर में प्रतिबंधित किया जाए। बंधुओं, आपको प्रणाम करता हूं। अभी आपके बीच में पूर्व मंत्री श्री पवन पांडे जी ने अपनी बात को रखा। उसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ मिल्कीपुर की जनता कहती हमको रोजगार चाहिए, हमको वहाँ के जानवरों से निजात चाहिए, हमारे नौजवानों के खाली हाथ को काम दीजिए, हमारे किसानों के अनाज का वाजिब मूल्य दीजिए। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, हमने विकास की गंगा बहा दी है। एक तरफ हमारे नेता माननीय धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म भूषण से सम्मानित भी करते हैं। दूसरी तरफ उनका एक बेहया बैरागी
जिसका कोई दारोमदार नहीं है, जो बेटियों पर, बहनों पर, माताओं पर टिप्पणी करता है और वो हमारे नेता पर अभद्र टिप्पणी करता है। हम मांग करते हैं कि जो मिशन की प्रबंधक सरिता वर्मा हैं, ये मंत्री के साथ हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, कर्मचारियों को बुलाकर उनको दबाव बनाकर ये कह रहे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी को हराना है। आप हर बूथ पर अपने कर्मचारियों को लगाइए और उनको हराइए। हम कहना चाहते हैं, अभी तो कल हम लोगों ने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम दिया, कई लिस्ट है ऐसी। आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को संस्कृत विद्यालय में मास्टर बना के उसके बाद आपने उसको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया, जो नगर का अध्यक्ष रहा, सभासद रहा। आपने जो है तमाम बाहर के लोगों को लगाया है जो भाजपा से संबंधित हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, ये जो कर्मचारियों को मंत्री लोग दबाव बनाकर ये जो नंगा नाच नाच रहे हैं, हम इस पे चाहते हैं चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान ले। हमारे कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमा हुआ है उन मुकदमों को तुरंत वापस ले और कर्मचारियों को जो दबाव बनाया जा रहा है उसको बंद करे। हमारे प्रधान, हमारे कोटेदार, जितने लोगों को दबाया जा रहा है, अभी तो मंत्रियों ने कोटेदारों की मीटिंग ली थी, प्रधानों की मीटिंग ली थी, अब मिशन के कर्मचारियों की मीटिंग ले रहे हैं। अब सबको, कार्यकर्ताओं को दबा रहे हैं कि आप सपा को वोट न दीजिए। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं मिल्कीपुर की महान जनता को। उन लोगों ने तय किया है, एक दर्जन मंत्री नहीं, पूरा मंत्रिमंडल चला है। मुख्यमंत्री जी न्याय पंचायत पे 3 ब्लॉक हैं, 6 बार कार्यक्रम हो गया। मुख्यमंत्री जी न्याय पंचायत पर जाके प्रचार करें, तब भी मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को बहुत भारी मतों से चुनाव जिताने जा रहे हैं। धन्यवाद।